चलिए अभी सर के क्लास में पहुंचे हैं और ये सर का क्लासरूम है जिसमें बच्चों का शिक्षा देने के काम करते हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं, बच्चों को संस्कार देने का काम करते हैं और इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है और जो भी चीज़ पढ़ाते हैं बहुत विस्तार से बताते हैं, बहुत अलग तरीक़ा से बताते हैं जिससे बच्चों के माइंड में पूरे तरह से अच्छे से समा जाता है। और हमारे साथ हैं राम नरेश सर उर्फ प्रोफेसर RN प्रसाद। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और सर सवाल ये रहा कि शिक्षा में तो आप बहुत दिन पहले से ही है, शिक्षा के साथ साथ आप राजनीतिक में भी कदम रखे, लेकिन राजनीतिक में 20 साल बाद कदम रख रहे हैं। 20 साल कहाँ थे सर? एक्चुअली मैं जिस भावना के साथ पॉलिटिक्स में आया था और लंबी कहानी है, लेकिन आप संक्षेप में चाहते हैं तो संक्षेप में बताएंगे। मैं एक्चुअली सिविल सर्विसेज का तैयारी किया, अल्टीमेटली सफल नहीं हुआ। इधर कुछ और एग्ज़ाम देने वाले थे, उसी समय पंचायती राज का घोषणा हुआ 22 वर्षों के बाद। उसमें हम पढ़ाते थे सांखे बाज़ार में, चैरिटेबल स्टडी सेंटर चलाते थे। उस समय भी बहुत अच्छे लड़के, साकेत है, ये बहुत तरह के लड़के हैं, चौरसिया है उस समय के, और जो आजकल जो बहुत भारी भारी नेता हो गए उसमें से भी एक आध लोग थे, ठीक है ना, अच्छी संख्या थे यहाँ। तो हर मंच पर जब कार्यक्रम होता था तो मुझे बोलना पड़ता था। तो अकस्मात आज़ादी की लड़ाई की बात हो जाती थी। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को देश आज़ाद हुआ। सिस्टम की बात हो जाती थी। ख्वाब हमने क्या देखा था? ख्वाब हमने भगत सिंह का देखा था, ख्वाब हमने खुदीराम बोस के सपनों का, भारत का देखा था, ख्वाब हमने चंद्रशेखर आज़ाद का देखा था। अधिकतर में सर देखते हैं कि आपके पोस्टर में भगत सिंह का दिखा सकते हैं। भगत सिंह का फोटो रहता है, गौतम बुद्ध का फोटो रहता है, स्वामी विवेकानंद का फोटो रहता है, अली का फोटो रहता है, उल्ला का फोटो रहता है। ऐसा फोटो चूज किए हैं, इसका कारण क्या है? कारण देखिए, इसका समझिएगा तो बहुत कुछ है। क्योंकि इंडिया इज सच ए कंट्री, भारत उस देश का नाम है। संक्षेप में कहिए, इंडिया पोजेसेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया जो है, भारत जो है, विविधता में एकता प्रस्तुत करता है। ऐसा भूभाग है भारत। जम्बू द्वीप कहिए, आर्यवर्त कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, या जो भी देश का नाम हमारा जो इंडिया कहिए, हम जो है एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं, अलग सभ्यता है, अरुणाचल प्रदेश का अलग वेशभूषा है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, ऐसे ही सबका अलग है। इतना तो संक्षेप में आता है कि भारत विविधता में एकता प्रस्तुत करता है। हम लोग विविध होते हुए भारत के नाम पर हम एक हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। मुझे बड़ा शिकायत रहती है कि किस परिस्थिति में, किस व्यवस्था में, किस स्थिति में, परिस्थिति में कैसा माहौल क्रिएट किया गया कि बड़ा सपना देख करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिलकर आज़ाद भारत के लिए लड़ाई लड़े थे। इसको आप भी नकार नहीं सकते, कोई नहीं नकार सकता। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के फलस्वरूप हमको भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश देखने को मिलेगा। भारत के दो टुकड़े होंगे, इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोई नहीं सोचता था उस समय। अभी पता नहीं अंदर नेताओं की क्या बात थी। उसी दौर में क्रांतिकारी नेता भी आए। भगत सिंह का आपने नाम लिया, क्यों लेते हैं? अशफाक उल्लाह को आप क्यों देते हैं? एक्चुअली ये आदर्श हैं जिनको देखने पर देश प्रेम की भावना जगती है। गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, तो ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमारा खोया हुआ अधिकार, खोया हुआ विचार, खोया हुआ मत, धर्म के प्रति भावना, मानव के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, इन सारी भावनाओं को जीवंत करते हुए हमें शिक्षा देते हैं। और हम गर्व से कह सकते हैं इस स्थिति में कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। इसलिए भी मैं इन लोगों का फ़ोटो अपने आदर्श के रूप में
लगाता हूँ। ये मेरे मानक है, मानक बिंदु है। अब देखिए खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए हक की लड़ाई लड़ते हुए। लगभग कितना उम्र था, 23 वर्ष या कितना उम्र था भगत सिंह का। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ये 17 बरस के थे। हाँ नहीं, 17 वर्ष के तो ये थे, खुदीराम बोस थे। अच्छा। 18 वर्ष के खुदीराम बोस थे। ये शायद 20-22 या ऐसे कुछ उम्र के थे। आई डोंट रिमेम्बर द एक्यूरेट डेट। लेकिन फांसी लगते समय वो आदमी क्या बोला कि भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा? हाँ मेरी अंतिम इच्छा है तो कि हमारे हाथ खोल दिया जाए। क्यों? तो हम आपस में गला मिलना चाहते हैं। यानी कि वो जानते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अब जो हम छोड़ने जा रहे हैं इसके बाद इस धरातल पर कब किस रूप में मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। तो जी भर कर गला भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गले मिले और चलते समय जानते हैं क्या मार्मिक उन्होंने मैसेज दिया? मादरे हिंद हम जान निसार करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। अब चुनाव की बात आप कहते हैं कि विवेकानंद के बारे में देखो, वो कहते हैं रिलीजन कैसा हो जो मैन मेकिंग हो, धर्म कैसा हो जो मानव को मानव बनना सिखाए, शिक्षा कैसा हो जो मानव को मानव बनना सिखाए, सारी सामाजिक व्यवस्था कैसे हो जिससे मानव को समझ सके और सभी मानव एक समान है, सबको इक्वलिटी का। जैसे आज़ादी की लड़ाई फ्रांस की थी तो उसमें स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उससे कम स्लोगन हम लोगों का भी नहीं था। लिबर्टी में स्वाधीनता, इक्वलिटी में समानता, फ्रेटर्निटी में भाईचारा। इन सारी बातों को जो है शिक्षा मिलती है इन तमाम देशभक्तों से। और आपने कहा कि 20 साल के बाद आपने एंट्री क्यों किया चुनाव में? दोबारा एंट्री क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे लगा उस समय मंच पर भाषण करते थे, बोलते थे, लोगों से सिस्टम की बात करते थे, तो लोग कहते थे कि आप केवल सिस्टम की बात करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, व्यवस्था खराब है, ये हुआ वो है, खराब है या हो है की बात करेंगे, और वैसी स्थिति में आप इसका भागीदारी नहीं बनेंगे, आप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आप जब हिस्सा लेंगे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब आएंगे तो लोगों का जो क्या कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, क्या भावनाएं हैं लोगों का देश के प्रति, इन सब चीज़ों को आप जो है बेहतर तरीके से बता पाएंगे। वैसी स्थिति में आपकी बात, आपका भाषण तब हम लोग सुनेंगे जब आप कबूल करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब लोगों का मत था, लोगों का मन था कि आप चुनाव लड़े। युवाओं का मत था, लोगों का मत था, बुजुर्गों का मत था, सबका था कि बाबू हमने के तारा के अपन प्रतिनिधि के रूप में देखे के चाहता नहीं सब। मुझे नहीं लगा था कि भाई इतना मुश्किल काम है। मुझे लगा कि लोगों की सेवा करनी है, अगुवाई करनी है, लोगों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते उनका हक और अधिकार दिलाना है। बाद में चल के मुझे लगा कि भाई तो जलते हुए अंगारे सोलों पर चलने से भी दुष्कर काम है राजनीति करना। इसलिए कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि सत्य बोलना, अहिंसा, ईश्वर में आस्था, बड़ों का आदर, अपना सब कुछ दूसरों के लिए लुटा देना और उफ नहीं करना, कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रयोग में आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो खैर चुनाव में लड़ा, कैंची छाप मेरा चुनाव चिन्ह था, लोगों का आह्वान हमने कबूल किया। अब चुनाव हम 4 महीने पहले घूम कर क्षेत्र में लोगों से पूछे